हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका मैथ रीजनिंग क्लासेस में। तो आज हम जो लूसेंट मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स घातांक और करनी का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में कवर करा दिया था, ठीक है। तो आज देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या क्वेश्चन है। बड़ा है ना, कौन पूछ रहा है कि कौन बड़ा है। तो ऐसे नहीं बता सकते कि ये 2 है, ये 15 है, ये 12 है, तो इसमें 15 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ये बड़ा है, फिर उसके बाद ये बड़ा है, ऐसे नहीं। इसका एक तरीका होता है बड़ा निकालने का, ठीक है। क्या करते हैं कि जो यहाँ पे पावर होती है ना, जैसे इसकी पावर 3 है, ये 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। तो 2 3 4 का इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व। तो क्या है, 2 3 और 4, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 2 तो 3 और 4, इसका एलसीएम आप लोग निकालोगे ना तो इसका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लेना, एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो पावर में है ना, 2 है, कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 2 3 4। तो यहाँ पे हम 12 बनाएंगे। देखिए, √2 को उठाइए, √2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। अब बताइए, यहाँ पे हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यह 12 हो जाए। तो देखिए, अगर नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे 12 होगा, तो इस 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 छके 12, यानी कि हम लोग 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 कम 6 और 6 दूना के 12 हो गया, ठीक है। वैसे ही इसको भी कर लेंगे, 1200 में बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ³ इसको क्या लिख देंगे, 15 की पावर 1/3। ये मैंने बताया है कि कैसे होता है, ठीक है। बताया है ना, फार्मूला में आप लोग को पता है कि जैसे मान लीजिए कि nth√x होता है तो क्या होता है, x की पावर 1/n हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से 15 की पावर 1/3 हो गया। अब देखिए, फिर क्या करेंगे, अब 15 की पावर फिर से लिखते हैं 1/3, किस चीज़ से गुणा करें कि 12 हो जाए, 4 से। कैसे पता चला, देखिए, ये 4 से 12 में भाग देंगे ना एलसीएम में, ये 3 से, 3 चौके 12, यानी कि 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो 15 की पावर 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 हो गया। और सेम ऐसे इसको कर लेते हैं, 4√12। फिर इसको कैसे करेंगे, तो फिर इसको भी लिख लीजिए, 12 की पावर 1/4 और 4 तिहाई 12, नीचे वाले से भाग दीजिए एलसीएम में, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 से ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम, 12 की पावर 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। सबको हमने 12 में लिख लिया, ठीक है। यहाँ एक बार लिख लेते हैं, √2 किसके बराबर है, 2 की पावर 6/12। और यहाँ पे ³ किसके बराबर है, ये इसकी वैल्यू आ रही है 15 की पावर 4/12। और यहाँ पे √12 ये किसके बराबर हो गया, 12 की पावर 3/4 और 3/12, ठीक है, 3/12। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है ना। देखिए, जैसे ऐसा रहता है, nth√x की पावर m, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये पावर n होती है 1/, में हो जाती है ना, यानी कि x की पावर m और उसकी पावर 1/n। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर m/n हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब बताइए, ये 12 की पावर, जैसे 15 की पावर बट्टे में है ना, a/b में, तो यहाँ पे भी तो आ गया ना m/n में, मतलब x की पावर m/n। यहाँ पे x के पे जैसे 15 है तो 15, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 12 है तो 12। तो मतलब कि 15 की पावर 4/12, फिर 12 की पावर 3/12, 2 की पावर 6/12, इतना हो गया। अब तो क्या करेंगे, यहाँ से जो ये n है जो नीचे वाला है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और जो ऊपर का m है वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो 12 है नीचे का, वो कहाँ पे आ जाएगा बताइए, इसके हिसाब से n,
यहाँ पे चला आएगा, और जो 3 है वो क्या चला गया, 12 की क्यूब में चला जाएगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चन हमने किए हैं, तो फिर इसको कर लीजिए। √2 को हम क्या, ये 2 है ना, तो ये 12 नीचे का है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वैसे इसको भी कर लीजिए। इसको क्या लिख देंगे, √15 को, ये 12 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये 15 की पावर ये 4 हो जाएगी। ठीक, और ये 4/12, इसको फिर ये 12 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये 12 की पावर 3 हो जाएगी। अब ये 2 की पावर 6 हम लोग बना लेते हैं कि कितना होगा। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में 6 बार गुणा होगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 8 गुणे 8, 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 12/64। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, √15 को। अब 12, और ये 15 की पावर 4, ये 15 की पावर 4 मतलब कि अब 15 4 बार गुणा में, तो 15 × 15 होता है 225, और फिर 15 × 15 ये भी हो जाएगा 225। इसका मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो 225 का 225 में जब हम गुणा करेंगे तो इसका आएगा, मैंने गुणा कर लिया है, 50 625 आ रहा है, 50 625। ठीक है, और इसका भी मैंने करके रखा है, 12 का क्यूब करेंगे तो 12 12 144, और फिर उसका 144 का 12 में करेंगे तो 1728 आ रहा है। ठीक है, 1728। अब देखिए, ऐसा करने का मतलब ये है कि जब ये सेम आ जाती है ना घात, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, तब हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है इन तीनों में, ये तो √2 बराबर है, ये ³ √15 है, ये 4/12 है। तो बताइए, ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना 50 625, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम बता देंगे कि 12/50 625 ये सबसे बड़ी है। ठीक है, और इससे छोटी कौन है, ये छोटी है, 12/1728। इससे छोटी कौन है, ये है 64, 12/64। इनकी एक्चुअल वैल्यू रख देते हैं। ये किसकी वैल्यू थी, ये ³ √15 थी, ³ √15। और इससे बड़ा कौन था, ये था, इसकी वैल्यू कितनी है, 4/12। और इससे बड़ी ये थी ना, इससे बड़ी तो यही है, यही बचता है तो यही रहे। तो ये क्या है, ये √2 है। तो देख लिए, हालांकि हमें तो सबसे बड़ी वैल्यू बतानी थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, यही है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। ये 4/नहीं, ये 12/50 625 मतलब ³ √15। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड वाला, तो इसको करते हैं। चलिए देखते हैं, ये भी ऐसा ही है बस। तो क्या करेंगे इसमें, हम लोग यहाँ पे जो कोई पावर नहीं है ना, तो 2 है, और यहाँ पे 3 है, अच्छा है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम किसका, 2। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है ना, देखिए ऐसे, जैसे रूट में ए है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना, तो इसको हम लिख देंगे a⁻1/2। ठीक है, यहाँ पे 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इन्हीं का तो एलसीएम लेते हैं। तो अगेन इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 एलसीएम हो गया। अब 12 एलसीएम हो गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर है उस सब में 12 बनाएंगे। तो चलिए 2 को 12 बना लेते हैं पहले, √2 को। तो √2 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पे 12 लाने के लिए किस से, 6 से करेंगे, ऊपर नीचे गुणा, 6 दूना के 12। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 कम 6, 6 दूना के 12। अब फिर किसको, इसको ³ √7, इसको हम क्या लिख देंगे, 7 की पावर 1/3। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 से कर लो ऊपर नीचे, यानी कि 7 की पावर, ये 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 हो गया। अब फिर इसको कर लेते हैं, 6√35।
तो फिर इसको क्या लिख देंगे, 35 की पावर 1/6। इसमें 2 से ऊपर नीचे कर लेते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा, 35 की पावर, ये 2 एकम 2 और 6 दूना के 12 हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन कितना लेट हुआ उसमें, वो समझाने के चक्कर में हो गया, अब इसमें यहाँ तक तुरंत पहुँच गए। अब इतना होने के बाद ये 12 कहाँ चला जाएगा, ये 12 एकदम ऐसे आ जाएगा जैसे बोला ना यहाँ पे कि ये है m x की पावर n। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n/m, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो ये नीचे m है वही यहाँ पे आती है, ठीक है। तो नीचे क्या है, यहाँ पे इसके 12 है, यहाँ पे इसके 12 है, यहाँ पे इसके 12 है, यही आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, √2 किसके बराबर है अपना, 2 की पावर 6/12 के बराबर है। और √7 किसके बराबर है, 7 की पावर 4/12। और ये 6√35 ये किसके बराबर है, 35 की पावर 2/12। अब बस लिख लेते हैं। तो देखिए ये 12 कहाँ चला आएगा, ये 12 आ जाएगा ऐसे, ठीक है, रूट में। और 2 की पावर में ये ऊपर का 6, इसमें घात लग जाएगी, ठीक है। वैसे इसको कर लेते हैं, √7 को। तो ये 12 फिर कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। और जो ये ऊपर है ये इसकी घात में चला आएगा, 7 की पावर 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी हमको करना है, बस इजी है, आप एक क्वेश्चन सीखिए पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। ये 12 यहाँ पे आ गया, नीचे जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये 35 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद बस, अब इसका ये जो भी है वो पावर करके हम लोग गुणा भाग कर लेते हैं, उसके बाद से सबसे बड़ा जो रहेगा वो बड़ा बता देंगे। तो देखिए √2 की पावर, ये 12th रूट ऑफ 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, ये भी तो ही होगा ना, ये भी 64 होगा, ठीक है। और ये √7, ये कितना हो जाएगा, 12th रूट ऑफ, अब 7 की पावर 4, ठीक है। 7 की पावर 4 का मतलब कितना, 7 × 7 × 7, ये 7 कितना हो जाएगा 49, और ये 7 49। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ओके, टाइम लगेगा ना। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 7 की पावर 4 का ये आया हमारा, कितना आया, 2401, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका इसका कितना आएगा, देखिए 12th रूट ऑफ 35 का स्क्वायर, ये जिसके लास्ट में 5 आता है ना उसका स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है, ट्रिक होती है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और 3 के तुरंत बाद कौन सा इंटीजर आता है, 4 आता है। तो 4 में इस 3 से गुणा कर दीजिए, जाते हैं 12, 1225 इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1225। अब बताइए ये 64 बड़ा है कि 2401 बड़ा है कि 1225 बड़ी है, इन तीनों में। ये जब सबका सेम हो जाता है ना, 12 12 12, तब आराम से जो इसमें बड़ी वैल्यू होती है वही सबसे बड़ी वैल्यू। तो इन दोनों से या इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो 2401 बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, 12th रूट ऑफ 2401। ये किसके बराबर है, √7। तो ये हमारा क्या है, यही सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपना 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित को आरोही क्रम में सजाएं। अब आरोही क्रम क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ नंबर दे दूँ, यहाँ पे आ जाइए। जैसे मान लीजिए कि 4 3 -1 0 2, मैं बोलूँ कि आप इन्हें क्या करिए, आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में क्या होता है ना, कि हम नंबर्स को मतलब कि बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या कर लिखेंगे, सबसे छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद जस्ट उससे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, -1 है। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन है, 0 है। उसके बाद से इससे बड़ा कौन है, 0 से जस्ट बड़ा, 2 है। उसके बाद इससे बड़ा जस्ट 3, उसके बाद 4। तो जो हमने ये अरेंजमेंट की है ना, ये आरोही क्रम का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका है कि इसे ऐसे लिख दीजिए,
ठीक है, कि -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4। तो ये है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम लिखने के लिए सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ये तो अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो सेम स्टेप ही फॉलो करेंगे हम लोग। और यहाँ से देखिए ये पता चल गया ना कि जैसे यही है तो इसमें सबसे बड़ा ये है, उसके बाद इससे इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो अगर इसको आरोही क्रम में लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। हमको ये तो पता चल गया ना कि इसमें बड़ा छोटा कौन है। तो सबसे पहले इसमें हम बड़ा छोटा को पता कर लेते हैं, उसके बाद से आरोही क्रम में लिख देंगे। क्या करना है, तो क्या करना है, बड़ा छोटा पहले पता करने के लिए तो क्या करते हैं, इसमें इसमें क्या किए थे, ये जो है पावर 5 3 5 3। तो 5 3 का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और 5 ही 3 5 ही है, तो 2 बार लिखने का क्या फ़ायदा, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और 3 है 3 है, मतलब कुल मिला के 5 और 3 की घात में है। तो हम लोग एलसीएम किसका ले लेंगे, 5 और 3 का। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम 5 और 3 का 15 हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 15 किसी तरह से लाना है। तो पहले आ जाइए फिफ्थ रूट ऑफ 8 को, मतलब 8 को हम क्या लिख देंगे, 1/5। भाई ये प्रॉपर्टी होती है ना, nth रूट ऑफ x, इसको क्या लिखते हैं, x की पावर 1/n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। मतलब जो यहाँ पे होता है वो पावर में 1/में हो जाता है। तो 5 था तो 1/5 हो गया। अब यहाँ पे 15 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से कर लेंगे गुणा, आ जाएगा। नहीं तो इससे भाग दीजिए, 5 से 15, तो 8 की पावर, ये 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15। दूसरे वाले को कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2। तो देखिए 2 की पावर क्या लिख देंगे इसको, 1/3। अब ऊपर से हम लोग यहाँ 3। अब यहाँ पे 15 कैसे आएगा, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। 5 अगर नहीं आ रहा है सोचने में लॉजिकली, तो 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 5 15, यानी कि 5 से ऊपर नीचे कर लीजिए। तो फिर 2 की पावर 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 15। तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे 15 लाने के लिए 3 से ऊपर नीचे कर लेते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा, 15 की पावर, ये 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, एक और बच गया, क्यूब रूट ऑफ 13। तो इस 13 को हम लोग लिख सकते हैं, और क्यूब रूट ऑफ 13 को, 13 की पावर 1/3, ऊपर नीचे हम 5 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए क्यों ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बैलेंस रहेगी ना। मैथमेटिक्स में अगर कुछ से गुणा कर रहे तो आपको नीचे भाग भी देना पड़ेगा, ताकि इससे हम काट देंगे तो 1/3 ही रहेगा। तो 13 की पावर 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 हो गया। अब सबको हमने इसमें व्यक्त कर लिया। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम लोग, अब 5 रूट ऑफ 8, ये हमने, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है 8 की पावर 3/15। अब ये जो नीचे रहता है, सिखाया ना प्रॉपर्टी कि x की पावर m/n। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे x तो लिखेंगे लेकिन पावर में कौन आएगा बताइए, पावर में जो ये ऊपर रहता है ना, ऊपर यही पावर में आता है इस x की। तो m आ जाएगा, और ये n कहाँ पे आ जाएगा, जो नीचे है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये हो गया, तो बस हम लोग लिख लेंगे, ये जो 15 है नीचे, उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 15, और यहाँ पे 8 की पावर, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 की पावर 3 कितना होता है बताइए, मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 3/8। तो 3/8 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मैं गुणा करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब आप 3 बार गुणा करेंगे ना 8 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, 512। तो हम इसलिए क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो फिफ्थ रूट ऑफ 8 है, ये किसके बराबर है, 15 रूट ऑफ 512 के बराबर है। ठीक है, एक हो गया। दूसरी इसको कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 को। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, ये वैल्यू हमारी किसकी बराबर थी बताइए, 2 की पावर 5/15। ठीक है, 2 की पावर 5/15। तो 15 कहाँ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा।
और 2 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 15 और ये 2 की पावर 5 का मतलब 2 × 2 × 2 5 बार। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 15√2 हाँ 2 ये है यहाँ से। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ, यहाँ से लिखो ना, क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लोग क्या लिख दिए, अब 15√32। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ बिल्कुल एकदम इजी है। ठीक है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक, 1/5 यानी कि 1 मिनट। यहाँ किए थे ना 15 की पावर, ये 15 और ऊपर नीचे 3 हो गया था 15। अब ना इसको करना है, ऐसे में लाना है, तो 15 कहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 15 और ये क्या हो जाएगा, 15 की पावर ऊपर क्या हो जाएगी, यहाँ पे घात हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 15 की पावर 3 कितना हो जाएगा, देखिए 15 की पावर 3 निकालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3375, 3375। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, ये फिफ्थ रूट ऑफ 15 को हमने लिख दिया 15√3,375, ये हो गया। एक और बचा है, ये क्यूब रूट ऑफ 13, क्यूब रूट ऑफ 13। इसको हमने क्या लिखा, 13 की पावर 5/15। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा और ये 13 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये 13 की पावर 5 को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसको देखिए, 13 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 13 5 बार गुणा में। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये आया 3,71,293, 3,71,293। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्यूब रूट ऑफ 13 बराबर 15√3,71,293। ठीक है, ये चारों हो गए, हमने लिख दिया। अब बताइए, ये सेम सेम वैल्यू हो गए, लिख दिया। अब इनमें हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे छोटा लिखेंगे। अभी आप लोगों को मैंने ये दे के समझाया ना कि अगर इनमें आपको आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा हम लिखेंगे, सबसे छोटा जो भी इसमें है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, ये सेम हो गए, 15 15 सब सेम हो गए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू तो ये लग रही है, लग रही है यही है। उसके बाद से ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद से ये है, मतलब सबसे छोटा क्या है, ये है 15 और उसके बाद से 32। ठीक है, अब इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे तुरंत बड़ा ये है 15, 512। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है ये 3,375। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन है, ये है 3,000 और 3,71,293। अब इनको एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो 15√32 कितना था, ये था 5, ये 8 हो गया। ठीक है, अब इससे ये आया 15 और ये 512, ये कौन था, ये 15 512, ये 5√8 था। 1 मिनट, हमने 32 लिखा ना, 15 और 32, ये तो क्यूब रूट ऑफ 2 था ना, क्यूब रूट 2। चलिए, तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 था और ये 15 512 कौन था, ये था फिफ्थ रूट ऑफ 8। उसके बाद कौन है, उसके बाद इससे बड़ा ये है 15 3,375, इसकी वैल्यू क्या है 5 और ये 15। अब इससे बड़ा है, यही बच गया, तो ये है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, एक और इसमें का क्वेश्चन है, उसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए, इसको भी हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर होती है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं किसका, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 3 है और इसका 4 है। ठीक है,
तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इत्तेफाक से सब में एलसीएम 12 ही आ रहा है। चलिए अब 12 आ गया ना, तो यहाँ पे 12 बनाते हैं। आइए, √7 इसको क्या लिख देंगे हम, 7⁻1/2। 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 की पावर, ये 6 कम 6 और 6 दूना के 12 हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये 12 कहाँ पे आ जाएगा बताइए, नीचे है ना, नीचे है ना। अभी समझाया ना, इधर उधर समझाया ना कि जैसे यहाँ पे रूट में है, जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखते हैं x⁻m/n है, तो ये जो नीचे है वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, और जो ऊपर है वो x⁻ में रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। तो ये नीचे है ना, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, और ये 7⁻6 हो जाएगा। 7⁻6 को हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं, √15। तो क्या लिख देंगे इसको, 15 की पावर 1/3। अब यहाँ पे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से कर देंगे ऊपर नीचे, तो फिर 15 की पावर 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं, 12 कहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से, m/n, ये है ना 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, और ये 15 की पावर 4 हो गया। इसको भी आगे कैलकुलेट कर लेंगे। एक और बच गया, 4/21। तो इसको क्या कर लेंगे, 21 की पावर 1/4, 3 से ऊपर नीचे कर लेंगे गुणा, तो 12 हो जाएगा। 21 की पावर 3 एकम 3 और ये 4 तिहाई 12, यानी कि 12/21 हो जाएगा। अब इसको बारी बारी से कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया, ये 7 की पावर 6 कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करिएगा, ठीक है ना, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 की पावर 6 का मतलब ये तो कर ही सकते हैं आप, 7 का 6 बार गुणा करिएगा, 7 × 7 × 7, तो ऐसे आप गुणा करेंगे ना तो 1,17,649 आएगा, और 15 की पावर 4 करेंगे तो 50,625 आएगा, और 21 की पावर 3 करेंगे तो ये 9,261 आएगा। ठीक है, अब ऐसे लिख लेते हैं, देखिए √7 इसके बराबर है 12/1,17,649 के बराबर है, और ये √15 किसके बराबर है, ये बराबर है इसके 12/50,625, और उसके बाद से एक और बच गई 4/21, ये किसके बराबर है 12/9,261। ठीक है, अब हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखना कौन सा बड़ी बात है, इसमें सबसे छोटी देखो, सबसे छोटी कौन है इन तीनों में, इतना हो जाने के बाद ये जब सेम हो जाती है घात यहाँ पे 12 12 12, तो फिर हम आराम से इसमें छोटी और बड़ी सबसे बता सकते हैं। तो सबसे छोटी ये है, यानी कि हम लोग लिख रहे हैं आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन है, ये है 12/9,261। इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये है 12/50,625, और इससे बड़ा कौन है, ये है 1,17,649। ठीक है, इसकी रियल वैल्यू लिख देते हैं, ये 12/9,261 कौन है 421, ये 50,625 कौन है √15। ठीक है, उसके बाद ये 12/1,17,000 ये कौन है, ये √7 है। तो ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं क्या है ना कि इसको एकदम जनरल मेथड से कर रहा हूँ, एकदम जैसे बच्चों को समझाते हैं धीरे धीरे वैसे कर रहा हूँ, नहीं तो इसको और फास्ट करने का तरीका है। ठीक है, लेकिन जनरल से हम चीज़ें क्या है ना कि सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो इसलिए सीखते हैं तो फिर हम हर चीज़ को जनरल तरीके से सीखते हैं और धीरे धीरे आराम से सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं करने के लिए और भी तेज करा सकता हूँ। ठीक है, और भी कई तरीके हैं इनको करने के लिए, लेकिन फिलहाल आप जनरल तरीके सीखिए। ठीक है, सवाल को कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाइए। पीछे हमने क्या किया था,
पीछे हमने आरोही क्रम में सजाया था, अब अवरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम तो हमने सीख लिया कि सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, वैसे जाते हैं। लेकिन अवरोही क्रम में देखिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब कि चीज़ों को घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो घटते क्रम में, तो अवरोही क्रम में देखिए सबसे बड़ी इसमें वैल्यू कौन है, 1, 3, -2, 5, 4 में सबसे बड़ी वैल्यू है 5। अभी इससे जस्ट छोटी कौन है, 4 है, ठीक है। उसके बाद 4 से जस्ट छोटी कौन है, 3 है। उसके बाद से इससे जस्ट छोटी कौन है, 1 है। और इसके बाद इससे छोटी कौन है, -2 है। तो ये हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। तो अवरोही क्रम यही होती है, सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद से उससे जस्ट छोटी थोड़ी सी, उसके बाद से उससे छोटी, उसके बाद से उससे छोटी और उसके बाद से लास्ट में सबसे छोटी। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम का जो ऑर्डर है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अवरोही क्रम को लिखते हैं। तो बस, अब अवरोही क्रम कैसे लिख दिया, हमको ये मालूम है ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो अवरोही क्रम में आराम से लिख दिए। तो यहाँ पे भी वही करना होगा, पहले ये पता करना होगा कि बड़ी कौन है और छोटी कौन है, फिर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो बस जैसे पीछे करते आए हैं वही इसमें भी काम करेंगे, और क्या, कोई नया थोड़ी है। तो कर लीजिए, 3, 6, 9 का एलसीएम ले लेना पहले। यहाँ पे जो पावर में होता है उसी का तो एलसीएम लेते हैं ना। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं एलसीएम को, क्योंकि पता नहीं है 3, 6, 9 का कितना आएगा। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 3 और ये 3 एकम 3, ठीक है। तो 3 दूना के 6, 6 तिरी के 18, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एलसीएम हमने निकाल लिया इसका। एलसीएम 3, 6 और 9 का कितना आया, 18 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे, 18 ला के आएंगे कि किसी भी तरह क्या हो तो आसान है, आप लोग तो जानते ही है। पहले इसको लिखो, क्यूब रूट ऑफ 7, तो 7 की पावर 1/3। 18 कैसे लाएंगे, 3 छक 18, यानी कि 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो देखिए 7 की पावर 6 कम 6 और 6 18 हो गया। अब इसको जो नीचे रहती है वो कहाँ पे आती है, यहाँ पे आ जाती है, और जो ऊपर रहती है वो पावर में चली जाती है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे जाके। अब आ जाओ इसको, 6 रूट ऑफ 8 को क्या कर लेंगे, 8 की पावर 1/6, 6 × 18 यानी कि 3 से ऊपर नीचे गुणा कर ला होगा। 8 की पावर 3 एकम 3 और 6 × 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, और ये पावर में आ जाएगी 3, 8 की पावर 3, इसको भी निकाल लेंगे हम लोग। अब बचा अपना 9 to 15, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 15 की पावर 1/9, 9 दूना के 18, मतलब 2 से ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, 15 की पावर 2/18, तो 18 यहाँ पे रहेगा और ये 2 किस में आ जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 की पावर 6, हमने 7 की पावर 6 इधर कहीं किया है ना। 7 की पावर 6 ये हो गया, 1,17,649। तो इसको तो हम लोग आराम से लिख देंगे, 1,17,649, ये हो गया। अब उसके बाद से 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64 और 64 8 कर लेता हूँ, ठीक। तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512, मेरे को ना याद नहीं है ना क्यूब। और ये 18 और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये तो 225, ठीक है, 225। ये 5 जिसके लास्ट में आता है उसका ट्रिक होता है निकालने का, ये 5 का 5 या 25 हो जाएगा, और एक के बाद का तुरंत नंबर सोचिए 2 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, तो 225 हो गया। अब इन्हें मुझे अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम अभी आपको बताया कि ये होता है अवरोही क्रम। क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू मैंने छांट के लिखा 5 है, तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये है। तो लिख दीजिए यहाँ पे अवरोही, तो अवरोही क्रम लिख दीजिए, ये है 18, 1,17,649,
ठीक है। इससे छोटी कौन है? इससे थोड़ी सी छोटी, इससे छोटी तो सबसे छोटी तो ये है, ठीक है, अरे ये है 225, लेकिन इससे जस्ट छोटी, इससे जस्ट छोटी कौन है? ये है 512। अब फिर इससे छोटी कौन है? यही बच गई, तो यही है 225, ठीक है ना। तो ये है, हमने क्या किया, हमने इसको अवरोही क्रम में लिख दिया। सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद से ये छोटी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद से ये हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी ये है, और इससे छोटी ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन इनकी रियल भी वैल्यू भी लिख देते हैं। तो इनकी रियल वैल्यू कौन है? 18√11 76 49। ये किसके एक्चुअल में बराबर थी? एक क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7। इससे छोटी कौन थी? ये थी 18 512। ये कौन था? ये था 6√8। इससे छोटी कौन थी? 225 18। ये कौन था? 9। और ये 15। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, माइनर सी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो है ना, वो साइन बस इधर कराएगा, ठीक है। इधर का बोल दिया, ये 4 थोड़ी बड़ा है 5 से, ठीक है, तो इधर कराएगा। सब इधर का साइन कर लो, ओके। तो इधर का साइन करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। वो लिखते टाइम हो जाता है, समझाते टाइम, ओके। तो इसमें कोई वो इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको कैसे लिख लेंगे आप लोग? जैसे ये 5 इससे बड़ा है, इससे छोटा है 4, इससे छोटा है 3, इससे छोटा है 1, और इससे छोटा है -2, ओके। तो ये हो गया। तो बस ये छोटी सी थी, ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। तो ये रहा अपना नेक्स्ट पार्ट, इसी का 13 का सेकंड वाला है। तो इसमें भी हमको वही करना है और वही क्रम में सजाना है। तो जैसे यहाँ पे किए वैसे इसको भी करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं छोड़ सकता, मेरे को कराना है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। जल्दी जल्दी में क्या, हम लोग तो कॉन्सेप्ट सीख ही गए हैं। क्या करना है? 4 6 और 8 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप लोग निकाल लो, 4 का, 6 का और 8 का। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आ जाइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 4 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2 3, और 2 दूना के 4, और यहाँ पे 1 3, 2 एकम 2, और ये फिर 3 से, ठीक है। अब इतना करने के बाद बस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 तरीके 24। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? 24 लाना है, 4 की जगह पे, 6 की जगह पे, 8 की जगह पे। तो आराम से ला लेंगे। देखिए 4/6 को क्या लिख देंगे? ये 6 की पावर 1/4, 4 छक्के 24, यानी कि 6 से कर लेंगे। तो फिर 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 कम 6, और 4 छक्का 24 हो जाएगी। अब ये जो नीचे होती है वो अब कहाँ पे आती है? यहाँ पे। और ये जो ऊपर होती है ये 6 की पावर में आएगी। इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं 6√8 को। तो फिर इसको भी वैसे ही लिखो, 1/6, 6 चौके 24, यानी कि 4 से कर लेते हैं ऊपर नीचे। 8 की पावर, ये 4 एकम 4, और ये 6 चौके 24, मतलब कि 24 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 4 8 की पावर में चला जाएगा। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब कौन बचा? ये 8√15 बचा। तो 15 की पावर 1/8, 8 तरीके 24, मतलब 3 से ऊपर नीचे गुणा। तो क्या हो जाएगा? 15 की पावर 3 एकम 3, और 8 तरीके 24, मतलब 24 यहाँ पे आ गया, और ये 15 की पावर 3 हो गया। अब 15 की पावर 3 तो हमने कहीं कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है? अ, चलो मेरे को याद नहीं, लेकिन ये 6 की पावर 6 को हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ करके, ओके। तो ये हो गया, बस गुणा करना था। देख लीजिएगा आप लोग, 6 की पावर 6 को गुणा करिएगा, 46,656 आ जाएगा। और ये 8 की पावर हो जाएगा 4,096, और ये 15 की पावर 3 हो जाएगा 3,375। अब बस हमको इसे क्या करना है? और वही क्रम में लिख देना है, ठीक है। और वही क्रम में लिख देना है। तो और वही क्रम में क्या करेंगे? हम सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, सबसे
बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद इसे उस, क्योंकि घटते क्रम होता है ना आरोही क्रम, ठीक है, घटते क्रम होता है, तो सबसे बड़ा वाला इसमें बताइए 4096, 3375 और 46656, इन तीनों में कौन बड़ा है। जब ये सेम पावर आ जाएगी ना, तब बस इसके अंदर का देखना है कि कौन बड़ा है। उसके बाद बड़ा बता देंगे, छोटा बता देंगे, ये सेम करना है हमको, कोई भी क्वेश्चन है ये अगर सेम कर लिया तो उसके बाद से बड़ा छोटा बस वैसे ही बताना है, जो बड़ा नंबर रहेगा वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो सबसे बड़ा ये है 46656, तो ये हो गया 24, और ये 46656, ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा है। अब उसके बाद कौन है, 4096, ये बड़ा है, इससे जस्ट बड़ा है ना, ठीक है, तो ये 24 और 4096, अब इससे कौन बड़ा है, यही बच गया, तो यही है, और क्या है, 3375, इनकी रियल वैल्यू लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल थी, इसके 4/6। उसके बाद से कौन थी, ये 6/8। उसके बाद से कौन था, ये था 3375, यही था ना, 8 और 15। तो देख लिए, एक एक मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं, एक एक दो दो मिनट में। तो ये हो गया अपना अवरोही क्रम का सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये सब करना है, निम्नलिखित का मूल्य याद करो। मूल्य का मतलब कि इनकी वैल्यू निकालनी है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकाल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। ये 1000 की पावर -5/3, इसका मतलब क्या है, देखिए, आप जो ये अंदर वैल्यू दी हुई ना 1000, इसको यूँ सोचिए कि हम घात में व्यक्त करें, इसको पावर में, इसको हम लोग व्यक्त करें। तो पावर में इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की घात 3 लिख सकते हो। भाई 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, मैंने शुरू में बताया ना कि किसी भी चीज़ की घात का मतलब, जैसे मान लो कि x की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा। मतलब पावर 4 है तो गुणा में 4 बार हो गया। ये 10 3 बार है, मतलब 1000 को हमने 10 की घात 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10, अल्टीमेट 1000 ही होने वाला है। और इसकी ऊपर पावर तो चलती आ रही है, हमने तो नीचे वालों को किया है ना, ऊपर ऊपर तो कुछ भी नहीं किया है, -5/3। अब इतना करने के बाद पावर पावर आ गई, पावर का पावर में गुणा कर देंगे। मैंने ये बताया है पहले कि a की पावर m और इसकी पावर n है, तो क्या करते हैं, a की पावर mn, ये पावर वाला प्रॉपर्टी आपको बताया है ना। तो बस 3 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे कर लिए बराबर 10 की पावर 3 गुणे -5/3। यहाँ पे 1 मान लीजिए, अगर सूटेबल नहीं लग रहा है तो देखिए 3 से 3 कट गया ना, तो सिर्फ क्या बचा, 10 की पावर -5, ये बचा। अब बताइए, ये घात ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लाके हम पॉजिटिव कर सकते हैं, 1/10 की घात 5 कर देंगे, ठीक है ना। ये ऊपर ये भी सिखाया आपको कि a की पावर -m है, तो ये नीचे आके a की पावर+m हो जाता है। तो ये 1/10 की घात 5। अब इसको कर लेते हैं, 10 की घात 5 क्या होता है, 10 की घात 5 का मतलब बताइए, 10 5 बार गुणा में 1 2 3 4 और ये 5, इसका मतलब क्या है, एक के कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, कितने जीरो है, 5 जीरो है। यहाँ से 5 अंक काउंट करो, एक तो पहले से ही है, अब अंक नहीं है तो जीरो लगा दो, एक, ये 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया और 5 अंक, उसके बाद से दशमलव लगा दीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, दशमलव में ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन अब करते हैं, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है। 512, 512 की पावर -5/9। अब 512 को हम फिर घात के रूप में व्यक्त करते हैं, चलिए हम डिटेल से करते हैं। हमको पता है 512 को 2 की घात 9 लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना।
मेरे को यूँ समझ लो कि मेरे को भी कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि 512 को घात में व्यक्त करना है। तो आ जाओ एकदम आप लोगों की तरह। देखिए 2 दूना के 4 और एक हो गया तो 2 पचे 10 और फिर एक बच गया, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 अठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8 और ये 64। उसके बाद नहीं जाते हैं, इसको हम लोग 2 की पावर 6 लिख देंगे, ठीक है। 2 की पावर 6 64 हो रहा है, ठीक ना। तो 2 की पावर 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, 3 को ये हो गया, मतलब कि 2 की पावर 9 हो गया। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, अब 512 को हम लोग जानते हैं कितना लिख देंगे, 2 की पावर 9। ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 9 लिख दिए 512 को, और उसकी पावर ये चली आ रही है माइनस के 5/9। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रूल से, ठीक है। तो 2 की पावर 9 गुणे माइनस के 5/9। अब ये 9 से 9 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2 की पावर माइनस के 5। अब बताइए ऊपर पॉजिटिव है ना घात, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, और सॉरी ऊपर नेगेटिव है ना, तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर प्लस का 5 हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, 1/2 कितनी बार गुणा में 5 बार, तो 2 5 बार कितना होता है, 32 होता है। तो बस 1/32 इसका आंसर हो जाएगा, है ना इजी एकदम। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पावर नेगेटिव अगर ऊपर है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऊपर ही पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 16/81, थर्ड वाला 16/81, इसकी पावर कितनी है, 3/4। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, या और 81 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इतना छोटा है कि मेरे को याद है, और ये 3 की पावर 4। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी, वो प्रॉपर्टी होती है जैसे a/b की पावर m। मैंने कागज़ में लिख के रखा था लेकिन वो कहीं खो गया। a की पावर m इस पे आ गई और फिर b की पावर m इस पे आ गई, ठीक है ना। पावर इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी, तो 3/4 इस पे भी आ जाएगी और फिर इस पे भी आ जाएगी। तो देखिए 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4 नीचे, ये 3 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। अब देखिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 2 की पावर 4 गुणे 3/4 और यहाँ पे कर लीजिए 3 की पावर 4 गुणे 3/4, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा फिर, ये 4 से 4 कट कर दीजिए, यहाँ भी 4 से 4 कट कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाए, 4 से अगर 4 काटेंगे तो सिर्फ 2 की पावर 3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ से 3 की पावर 3 बचेगा। मतलब कुल मिला के 2 की पावर 3 और यहाँ से 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 3। लेकिन ऑलरेडी पावर में है ही है, तो पावर में क्या लगे छोड़े, इसको पूरा खोल देते हैं, एकदम एक्सपेंड कर देते हैं, तो खोल दिए इसको, 2 की पावर 3 8 हो गया और 3 की पावर 3 27 हो गया। थर्ड वाला हो चुका। अब चलते हैं फोर्थ वाले पे, ठीक है। फोर्थ वाला ये तो और इजी है, 0 नहीं, ये तो बहुत भारी है, भारी कुछ नहीं है यार, सब सही है, 3/5, ठीक है। इसमें क्या करना है ना कि देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को कैसे हटाएंगे, देखिए 0.0 1 0 और ये 24। ये बताइए दशमलव की बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना। तो अगर हम ऐसा कर लें, 1 लाख से ऊपर गुणा कर दें और 1 लाख से नीचे गुणा कर दें, तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे इसको काट देंगे। लेकिन ये जो ऊपर का 1 लाख है ना, इससे हम क्या करेंगे ना कि ये दशमलव को हटाने में यूज कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और जब इसको गुणा कीजिएगा ना तो एकदम दशमलव हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 1 0 2 4 बटे, ये नीचे का तो कहीं नहीं जाएगा, नीचे किस में गुणा करेंगे, नीचे तो कोई है ही नहीं, तो नीचे का वही सही रहेगा। मतलब कुल मिला के 10, ये 0 आगे होने का कोई सेंस नहीं बनता है ना।
और ये 10⁵ भाई 5 जीरो है तो हमने 10⁵ लगा दिया और ये 1024 है। तो नीचे का तो काम हो गया, हमने पावर में लिख दिया 10⁵ लेकिन 1024 को भी लिखते हैं कुछ में, तो 1024 को ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं कि इसको कितना लिख लेंगे। ठीक है, एकदम आप लोगों की तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे को भी सब पता है कि कितने में लिखा हो, इसको में कितने की पावर में कितना लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये सब पता है, लेकिन चलिए कर देता हूँ। 2×5 = 10, 2 × 2 = 2, 2 × 4। ठीक है, अब देखिए दूसरे का, अभी हमने 512 को कैलकुलेट किया। यहाँ पे 512 को कितना लिखे हम, 2⁵9। तो यहाँ 512 काटेंगे पूरा तो 2⁵9 हो जाएगा। 2⁵9 और ये 2⁵1 कितना हो जाएगा, 2⁵10। मतलब 1024 को हम 2⁵10 लिख सकते हैं। ये पूरे को हमने जो भी दशमलव है हटाया तो कितना आया, इतना आया 1024, एकदम बच्चों की तरह। 3 × 5, इसकी पावर 3/5। अब देखिए 1024 को हमने क्या लिख दिया, 2⁵9 1 10। ठीक है, और यहाँ ये 1 लाख को क्या लिखा, 10⁵5 लिखा, और ये 3/5। अब क्या करेंगे, बस पावर को व्यक्त करने, इसको इस पे ला देंगे, फिर इसको इस पे ला देंगे। अब चाहे तो इसको भी 5 कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक ना, 5 कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी का खेल है, आपको सिखाता है, वो थोड़ा टाइम लगे तो क्या हुआ, सीखना है अपन को और क्या करना है। देखिए 2⁵10 को हम लोग 2⁵10 इसको लिख सकते हैं 2⁵2 × 5। भाई 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2×5 = 10 हो गया। अब देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, a⁵m, इसकी पावर n क्या होता है, a⁵mn हो जाता है, होता है ना। तो हम इसको ऐसा लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी, ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 × 10। या फिर ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ 2⁵10 को, लो तो ये 5 में आ गया, तो ये हम यूज कर लेते हैं। और 2⁵2 को हम और खोल लेते हैं, 2⁵2 कितना लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे, 4⁵5। ये 2⁵10 के बराबर ही होगी, आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं 4⁵5 और यहाँ पे 10⁵5, और ये हो गया 3/5। तो पावर को कर लीजिए, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 4⁵5 पावर अलग अलग देते हैं, और यहाँ पे 10⁵5 और ये 3/5। अब ये गुणा कर लेंगे, एकदम हर एक स्टेप कर रहा हूँ, वरना मैं भी काट पीट के ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक ना, 5 गुणे, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूँ। अब ये 5 से 5 काट दो तो फिर क्या हो जाएगा, 4⁵3, और ये 5 से 5 यहाँ काट दो तो 10⁵3। ठीक है, अब 4⁵3 कितना हो जाएगा, 64, और ये 10⁵3 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आप इसको चाहे तो दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, 3 जीरो है ना, तो ऊपर से 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक तो ऑलरेडी है, और 1 अंक नहीं है तो जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे जीरो, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें का रह गया, ये रह गया 5वां। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन क्या है, और 0.03125 की पावर -2/5, ये क्वेश्चन रह गया। तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसको भी वैसे ही दशमलव हटा कर लेते हैं, 0.03125। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 2 5, यानी कि 10⁵5 से ऊपर कर देते हैं और 10⁵5 से नीचे कर लेते हैं। तो ये 10⁵5 तो ये दशमलव को यूज करने में ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये 0.3125 बच जाएगा, और ये 10⁵5 हो जाएगा। अब इसको 3125 भी लिख सकते हैं, और ये 10⁵5। अब 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 को आइए कर लेते हैं यहाँ पे इस पेज पे, 3125 को। ठीक है, 3125 को 5 से काटते इसको,
5 छक्का 30, एक बचा ना 12 हो जाएगा। 5 दूना का 10, 2 बचा, 50 25 हो जाएगा। देखिए फिर 5 एकम 5, और ये 5 दूना के 10 और 50 25, और ये 5 दूना के 10 और 50 25, और ये 5 छः 25 और 5 एकम 5, मतलब 3125 को हम क्या देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। हमने इसको कुल हटाया पिटाया तो क्या बचा, और 31 25, और ये 10 की पावर 5, बस इसको पावर में व्यक्त करना है। उसके बाद तो अपना काम बनने ही वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 अभी बताया, और ये हो गया 10 की पावर 5, और ये हो गया माइनस के 2/9। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। तो ये 2/9 थोड़ी है, 2/5 है ना, 1 मिनट, ये हाँ 2/5 है, -2/5, ये 5 है। ठीक है, 9 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, 5 की पावर 5 पावर अलग दे देते हैं, माइनस के 2/5, और यहाँ पे 10 की पावर 5, इसको भी पावर अलग दे देते हैं, माइनस के 2/5। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कर दूँ थोड़ा सा डायरेक्ट, चलिए कर देता हूँ। 5 को 5 से काट देते हैं तो 5 की पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ 5 से 5 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए मस्त शानदार प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूँ। ठीक है, या तो आप इसको ऊपर लेके जाके पॉजिटिव कर दीजिए, या ये ऊपर जो है उसको लाके पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नीचे लाते हैं, ये नेगेटिव है ना, तो इसको ले आके नीचे पॉजिटिव कर लेते हैं, 5 की पावर 2, और ये 10, ये नीचे नेगेटिव है ना, तो इसको ऊपर ले जाके क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। बस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 से हो गया 100 हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो गया। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एकदम डिटेल्ड में कराया है, जैसे छोटे बच्चों को एकदम हाथ पकड़ के कराया जाता है। एक एक चीज़ मैंने समझाया है इसमें। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से एकदम, मतलब कि एक एक चीज़ को एकदम खोल के रखा है। ये नहीं कि थोड़ा सा स्टेप यहाँ से हो गया तो यहाँ से बढ़ गया, यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ लिखा है। अगर उतना तेज़ किया होता तो इतनी लंबी वीडियो नहीं होती। ठीक है, तो जो भी ये लास्ट तक क्वेश्चन में पहुँचा है, प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।